राजस्थान में रहने वाली एक लड़की के साथ एक ऐसी कहानी बीतती है जिसे अगर आप एक बार सुनोगे तो आप लोग भी दंग रह जाओगे कि गरीबी के कारण लोग एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जिसके बाद वो हर एक चीज़ करने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को झंझोर कर रख देती है। और ऐसी ये कहानी है जिसके बाद ये परिवार और इसी ये लड़की पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। क्या हुआ था इस लड़की के साथ, एक बार इस कहानी को सुनो। बताना ऐसा है कि एक गांव के अंदर एक परिवार होता है जहां आदमी तो छोड़कर चला जाता है, वहीं जो औरत होती है उसके 2 लड़की और एक लड़का होता है। वहीं बड़ी लड़की और छोटी लड़की बड़ी समझदार होते हैं, वहीं घर में खाने के भी लाले होते हैं। अब बात तो ये आती है कि रोटी तो जैसे तैसे करके वो बना लेते हैं, अब खाने के लिए सब्जी भी चाहिए। अब वो सब्जी उनके पास होती नहीं थी तो वो क्या करते थे कि उनके पास के ही मोहल्ले में उनके मामा रहा करते थे, तो वो सोचते हैं क्यों ना रोज़ाना मामा से सब्जी ले आए और हमारा खाना हो जाएगा। वो 1 कटोरी रोज़ सब्जी लेके आते जिससे वो चारों माँ बेटे खाया करते थे। अब रोज़ाना वो अपनी छोटी बहन को भेजा करती थी वो लड़की और की सब्जी मांगने के लिए, और वो लड़की जाती भी थी। अब वो कहते हैं कि रोज़ कोई सब्जी क्यों देगा, परिवार है या कोई भी हो, आदमी 1 दिन देता है 2 दिन देता है, जिसके बाद वो थक जाता है। अब वो बेचारे गरीब थे, उसके पास कोई चारा नहीं था। अब वहीं वो लड़की जब उनसे खाना मांगने के लिए जाती थी, सब्जी मांगने के लिए, तो मामा के लड़के, मामा की लड़की या मामी ऐसे उन्हें कुछ कटु वचन बोलते थे, जिसके बाद वो लड़की डिप्रेस हो जाती थी। वो घर पर आकर बताती थी अपनी बहन को, अपनी माँ को, तो वो दोनों उसको इग्नोर कर देते थे और कहते थे कि भाई अब जो भी है हमारी मजबूरी है, तू जा और लेके आ। ऐसे ही करते हुए एक दिन अपनी बहन से लड़ने लग जाती है कि मैं जाती हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे मेरी बेइज्जती करते हैं। अब वो बहन कहती है कि आज तू चली जा, ले आ। वो जाती है और उस दिन भी वो उसकी बेइज्जती करते हैं। अब वो घर आती है और फिर कहती है, उस दिन भी उसकी बात का कोई इग्नोर नहीं करता। अगले दिन वो फिर जाती है, लेकिन उनके घर नहीं जाती है। उस मोहल्ले के बीच में घर पड़ता है जो कि काफ़ी सुनसान हुआ करता था। उस घर में कोई भी आया जाया नहीं करता था। अब वही वो लड़की उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और उस घर के अंदर चली जाती है और रोने लग जाती है उस घर के अंदर जाने के बाद। लेकिन उस घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बाद गरीबी में आटा गीला होना, ये बात उन पर सटीक बैठेगी। कैसे कि जब वो लड़की उस घर के अंदर जाती है और रोने लग जाती है, अब रोते रोते उसे काफ़ी देर हो जाती है और वहीं पर उसकी आँख लग जाती है भूख प्यास से। अब जब वो वहाँ पर सो रही होती है तो अचानक उसके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं और उसे उठाते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं कि मोहिनी खड़ी हो, क्या कर रही है, आजा चल खेलते हैं। अब वो छोटी थी और उसके साथ के जैसे बच्चे थे। अब वो एक ये सोचती है कि पहली बात तो मैंने इनको कभी गांव में देखा नहीं और इनको मेरा नाम कैसे पता। अब वो बेचारे भूख प्यास में थी। अब वो सोचती है कि भाई मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, तो खेलने लग जाती है। खेलते खेलते वो दोनों लड़के लड़की वो एक उस घर के कमरे में चले जाते हैं। अब वो लड़की भी उनके साथ चली जाती है, मोनी भी। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो दोनों बहन भाई, जो लड़की लड़की थे, वो दोनों कमरे में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं और घूमते घूमते अचानक से गायब हो जाते हैं। आवाज़ आ रही है पर वो दिख नहीं रहे मोनी को। अब ये चीज़ देखकर मोहिनी ये सोचती है कि कहाँ गए, आवाज़ आ रही है जैसे कि उसको पीछे कोई टच करके जा रहा है, जैसे कि कोई उसके कपड़े को छू रहा है। अब ये चीज़ देखकर तो वो भी दंग रह जाती है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। अचानक ऐसा लगता है कि उसका किसी ने पैर पकड़ा हो और पीछे खींच लिया हो और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। रात होती है, गांव में सब उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि वो उस घर में मिलेगी। जिसके बाद वो लड़की की फिर रात के समय आँख खुलती है। अचानक वो जाने की कोशिश करती है तो उसे उस घर की छत के ऊपर वो दोनों लड़के लड़की डोली पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और पैर हिला रहे होते हैं। अब वो देखती है और वो उसे देखकर हंसते हैं, मोहिनी तू कैसे गिर गई, बेहोश कैसे हो गई, तू खेलती खेलती कहाँ गायब हो जाती है। वो डरी सहमी रहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो तेरा नाम पता है, मुझे तेरी बहन का भी नाम पता है, तेरे भाई का भी पता है। ऐसे करके वो सबका बताने को होते हैं। वो लड़की और भी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। अचानक वो डोली पर बैठे हुए दोनों लड़के लड़की कूदकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक भयानक सी हंसी हंसते हैं। ये चीज़ देख वो डर जाती है। अचानक वो कूदकर और वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। वो उसे ऐसा लगता है कि उसे फिर से किसी ने पकड़ा, लेकिन जैसे तैसे कर कर वो उस घर से छलांग निकाल कर बाहर पड़ती है और वहीं पर ही बेहोश फिर से हो जाती है। लेकिन अचानक गांव के एक आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है और तुरंत उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले आते हैं जहाँ काफ़ी लोग होते हैं। वहीं जब उस डॉक्टर को बुलाकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर उसे जगाते हैं। अब वहीं वो लड़की जब उठती है तो उससे बात पूछते हैं कि भाई तेरे साथ हुआ क्या, बता। वो लड़की बताती है कि रोज़ जब सब्जी मंगाते हो तो मुझे शर्म आती है और क्यों सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, जिसके बाद मैं उस घर में आज चली गई।
और अचानक मुझे वहाँ पर 2 लड़के-लड़की दिखाई देते हैं जो कि मेरे साथ मेरा नाम पुकारते हैं और मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं और वो मेरी आँखों के सामने गायब हो जाते हैं। मुझे हँसी आ रही है उनकी, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं और कुछ भी इंसिडेंट वो बताती है जो कि जिसके बाद वो घर वाले सुनकर और भी डर जाते हैं। अब मामा-मामी, क्योंकि सभी लोग वहाँ थे, तो वो मामा-मामी भी यही कहते हैं कि आप आ जाया करो बेटा, अरे हमें तो ये बच्चे हैं, ये तो मज़ाक करते ही हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे बहन-भाई हैं। अब वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वही बात आती है कि माँ को तो इस बात का पता है कि मेरे भाई-बहन कैसे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब जिसके बाद वो गाँव ही छोड़ देती है, लेकिन वो लड़का-लड़की उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो उसके साथ उसके घर पर भी आ जाते हैं, जहाँ वो दूसरे गाँव में जाती है। जिसके बाद काफ़ी उस लड़की का इलाज कराया जाता है, जहाँ वो लड़की 5 साल तक ऐसे पोजेस रहती है, जहाँ उसे वो दोनों लड़के-लड़की दिखाई देते हैं। अब फिलहाल वो लड़की मर चुकी है, जिससे अगर हम और भी कहानी जाने, लेकिन वो अब है नहीं। जितनी उसकी कहानी उसके परिवार ने हमें बताई थी, वो मैंने आपको सुनाई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और ये आपको और भी हॉरर स्टोरी सुननी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ेदार हॉरर कंटेंट के लिए। मिलता हूँ अगले एक और नई हॉरर स्टोरी के अंदर।